हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन दैट डे का पार्ट 4 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान उसके सारे दोस्त को माफ़ कर दिया था, मगर वो लांझन को माफ़ नहीं किया था। कुछ दिनों बाद उसके पेरेंट्स भी वो बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए थे। लांझन ने उसके घर में रह रहा था। वो उसे पनिशमेंट करना चाहता था, इसीलिए लांझन के सामने वो हमेशा साइलेंटली रह रहा था। अब आगे की स्टोरी। विंग हमेशा लांझन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा उसके सामने साइलेंटली रह रहा था, मगर वो आज डिसाइड करता है कि उससे बातें करे। एग्जैक्टली उस दिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन सारे दोस्तों के स्टूपिड प्लान पर उसने मान गया था। विंग कहता है लांझन लांझन जैसे ही देखता है कि विंग उसे बुला रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एक हैप्पी पपी की तरह, जिससे उसके ओनर ने बहुत दिनों बाद उसे नोटिस किया है। उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो क्विकली विंग के पास दौड़ के चला जाता है, कहता है हाँ विंग, क्या हुआ? उसके फेस में एक स्लाइटली मुस्कान था जो विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर भी अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है क्यों? लांझन तो पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। विंग कहता है तुम उन लोगों की बातों पर क्यों एग्री हुए थे? लांझन विंग की बातें सुनकर सहाय करते हुए उसके अपोजिट साइड पर बैठ जाता है। ऑनेस्टली कहूँ विंग, तो मेरे पास कोई प्रॉपर एक्सक्यूज़ नहीं है। मैंने पहले उनकी बातों पर एग्री नहीं किया था, मगर उन लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की थी। मैं इडियट था जो उन लोगों के बातों पर आ गया था। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मैं बस सोचाता था कि तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओ। बहुत लेट होने से अच्छा है जल्द ही मेरे पास आ जाओ। मैं बस यही चाहता था कि तुम मेरे पास हो। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मुझे पता है ये साउंड बहुत ज़्यादा बैड कर रहा है, मगर मैं सभी को कहना चाहता था कि विंग बस मेरा है और मैं बस उसका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इडियट था जो उन लोगों के बातों पर आ गया था। विंग, अब तुम जितना वक्त चाहो ले सकते हो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे पता है मैंने पहले तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा चाहे जितना वक्त हो सके, मगर मैं तुम्हें वेट नहीं किया। मगर मैं अपने दोस्तों को ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये सारी गलती मेरी खुद की थी। मेरी सेल्फिश टीचर के वजह से मैंने ये सारी गलती कर दी। आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होने दूंगा। मैं तुम पर गिव अप कभी भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दोबारा हर्ट भी नहीं करूंगा। तुम चाहे जो भी पनिशमेंट दे दो, मैं सभी मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है मैं ये सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मगर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। लांझन की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर विंग को पता भी नहीं चलता कि वो कब रोने लगा था। लांझन उसके आंसुओं को वाइप करके उसके दोनों आंखों पर सॉफ्टली किस करता है और उसके फोrehead पर उसके दोनों हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें दोबारा कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहता। मैं हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। विंग लांझन को टाइटली गले लगा लेता है और अपने फेस को उसके चेस्ट में छुपाते हुए कहता है आई एम सॉरी लांझन, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। लांझन कहता है क्यों? तुमने कोई भी गलत नहीं किया है, ये सब कुछ मेरी गलती है। ये कहकर वो उसे भी टाइटली गले लगा लेता है। विंग अपने फेस को उसके चेस्ट पे छुपाते हुए कहता है मैंने आज तक बहुत सारे लोगों के साथ सोया हुआ है, हर रात, बस मियाँ मियाँ के साथ नहीं। लांझन को दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर भी कहता है क्या तुम दोनों मैन और वुमेन के साथ? विंग कहता है नहीं, ओनली वुमेन के साथ। मैं तुम्हारे अलावा किसी मैन के साथ सोना नहीं चाहता था। मैं हमेशा कहता था मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मगर ये सच है कि मैं गे हूँ, जो कि बस तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील करता हूँ। लांझन उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है मैं बस तुम्हें ही प्यार करता हूँ। अगर तुम पहले किसी वुमेन के साथ सोए हुए थे, और कोई बात नहीं, आज के बाद मैं ही लास्ट पर्सन होगा जो तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हारा पहला और लास्ट प्यार हूँगा। आई लव यू सो मच विंग। आई एम सॉरी वो सब कुछ के लिए।
विंग चक्कर्स करते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि तुम कितना रिग्रेट कर रहे हो और तुम मुझे कैसे बेग कर रहे थे मुझसे बातें करने के लिए। लांझन कहता है, हाँ वो बस तुम्हारे लिए। ये कहकर वो सॉफ्टली विंग को किस करने लगता है जिसमें ढेर सारा प्यार था। ये उन दोनों का पहला किस था। अब उन दोनों का किस पूरी तरह पैशनेट में बदल जाता है। लांझन विंग को अपनी गोदी में ले लेता है। विंग अपने दोनों पैरों को लांझन के वेस्ट अराउंड घुमा लेता है। अब वो दोनों विंग के रूम के अंदर आ जाते हैं। लांझन अपने पैरों से डोर को किक करता है और विंग को लेकर बेड में सुला देता है। वो अपने शर्ट को खोलकर विंग के ऊपर आ जाता है। विंग को उसकी बॉडी पूरी तरह दिखाई दे रहा था। वो बस उसे लिक करना चाहता था, मगर लांझन उसके ऊपर आकर उसे फिर से किस करने लगता है और उसके दोनों हाथ जान के शर्ट के अंदर था जो उसके निपुल के साथ वो खेल रहा था। अब वो विंग के शर्ट को भी खोल देता है और उसके नेक के पास आकर उसे शॉक करने लगता है। उसकी टोटल बॉडी के पार्ट पर वो बाइट मार करने लगता है और वो इसके वजह से विंग जो बड़ी जोर से मौन करने लगता है। लांझन जो उसके टोटल बॉडी पर शक करते हुए उसके हाथ विंग के पैंट के पास चला जाता है। वो विंग की पैंट को और उसके बॉक्सर को खोल देता है और उसके इनर थाई पर वो किस करने लगता है। जान अब बड़ी जोर से मौन करने लगता है। जान ब्रेथलेस से कहता है, आई लव यू लांझन। लांझन भी उसके ऊपर हार्ड होते हुए कहता है, आई लव यू सो मच विंग। ये कहकर वो उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगता है। फिर भी वो उसकी तरफ देखकर इनोसेंटली मुस्कुरा रहा था। अगले दिन सुबह लांझन जो विंग को टाइटली पकड़कर सोया हुआ था, जैसे वो कोई कोयला बियर हो, उसे टाइटली पकड़ा हुआ था जैसे वो कहीं भागे जा रहा है। इस तरह उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो अपने पास किसी को देखकर बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। वो देखता है जो उसके सामने उसके पेरेंट्स खड़े हुए थे। अपने मन में कहता है, सीट अब तो मैं गया। वो लांझन की तरफ देखता है। लांझन पूरी तरह शॉकिंग से उन लोगों की तरफ देख रहा था। उसके पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देख रहे थे। विंग का मदर कहते हैं, ड्रेसअप होकर नीचे आ जाओ और सारी बातों पर एक्सप्लेन करो। ये कहकर वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। विंग कहता है, लांझन हमें भी उठ जाना चाहिए। ये कहकर वो बेड से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि वो नीचे गिर जाता है, जैसे वो अपने दोनों पैरों को फील भी नहीं कर पा रहा था। सडनली लांझन उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाथरूम के अंदर ले जाता है। विंग उसे कुछ भी नहीं कहता। अब वो दोनों नहाने के बाद लांझन विंग की हेल्प करता है चेंज करने में। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं। विंग देते हैं उसकी मम्मा जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी पापा तो पूरी तरह नॉर्मल थे। विंग इनोसेंटली कहता है, हाय मॉम, हाय डैड, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। उसकी मम्मा गुस्से से कहते हैं, ओ मेरा बेटा कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में था। मुझे लगा हमें जल्दी आ जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, मगर किसको पता था वो इस बास्टर्ड के साथ सोया हुआ है। विंग अपने दोनों उंगलियों के साथ खेलते हुए नर्वसली कहता है, आई एम सॉरी, मगर हम लोगों ने बातें की थी इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसे माफ़ कर दूँ। लांझन जो हर वक्त विंग की तरफ देख रहा था, जैसे ही वो नोटिस करता है कि विंग पूरी तरह नर्वस हो गया है, उसको पहले से मुस्कान देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए ये जताना चाहता है कि वो बस उसका है। मदर कहती है, तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दी, और वो दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, मगर मैं उसे अभी भी माफ़ नहीं किया है, मैं इसे अप्रूव नहीं करता। विंग कहता है, प्लीज़ मामा। वो आगे कुछ कहे, लांझन उसे बात को काट देता है और उसे यहीं पर रोकने के लिए कह देता है। लांझन उसके पेरेंट्स के पास जाकर नील डाउन होकर सर झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी उन सब के लिए जो मैंने विंग को इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैं हमेशा उस चीज़ के लिए रिग्रेट करूँगा। मैं पूरी लाइफ विंग के साथ रहना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे माफ़ कर दीजिए और अप्रूवल दे दीजिए कि मैं विंग से शादी कर सकूँ। वो मेरी लाइफ है, मैं उसके बगैर एक भी पल नहीं जी सकता। आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा, बस उसे छोड़ के जाने के लिए ना कहिए।
मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं मगर मैं इसका केयर नहीं करता। मगर प्लीज़ आप प्रूफ दे दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी ऐसी स्टूपिड मिस्टेक के लिए। मदर और फादर ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। फादर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा खड़े हो जाओ। ये कहकर उसे खड़ा होने में हेल्प करते हैं। मगर लांछन अभी भी अपने सर झुका हुए उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था। फादर कहते हैं, हम तुम्हें माफ़ करते हैं और तुम्हें अप्रूव भी दे देते हैं। हम लोगों ने बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे मगर कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम अपनी प्राइड को नीचे करते हुए हमारे सामने ऐसे रिक्वेस्ट करोगे। मगर तुमने अपना प्यार को दिखाया, मगर तुम कभी भी उसे फिर से हर्ट मत करना। लांछन उसके पापा को बात को काटते हुए कहता है, मैं कभी भी नहीं करूँगा। पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर मुझे डांट बुलाओ जैसे आइन मुझे बुलाता है। वेलकम हमारी फैमिली में। वो उसके शोल्डर पर टैप करते हुए कहते हैं। मामा भी पापा की बातों पर एग्री होते हुए कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम मुझे मामा कहकर बुलाओ। लांछन कहता है, मॉम डैड मैं हमेशा उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मामा कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम अपने फैमिली को कॉल करो, हम लोग डेट फिक्स करते हैं। विंग कहता है, क्यों? मामा कहते हैं, तुम्हारा वेडिंग और किसके लिए? विंग का फेस पूरी तरह रेड हो जाता है तो मामा स्मेक करते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, ओ मेरी लिटिल बेबी ब्लश कर रहा है। विंग कहता है, कौन ब्लश कर रहा है? आपको बस वैसे ही दिखाई दे रहा है, अब ओल्ड हो गए हैं ना। मामा कहते हैं, क्या यू ब्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ओल्ड कहने के लिए? ये कहकर वो उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद मामा हपिंग करते हुए कहते हैं, यू लिटिल ब्राट मेरे पास आओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए इतने दिनों से बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था, इसीलिए मेरे हेयर इस तरह ग्रे हो गए हैं। आई स्वेयर तुम मेरे हाथों ही मरने वाले हो। विंग अपना जीभ दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो मेरा जॉब है। मामा अपने चेस्ट को पकड़ते हुए कहते हैं, ओह मेरा हार्ट। विंग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो मामा के पास दौड़ के जाकर कहता है, मामा क्या हुआ, आप ठीक है ना? वो आगे कुछ कहे, मामा उसके ईयर को पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए कहते हैं, यू। अब विंग बड़ी जोर से दर्द हुए चिल्लाने लगता है। मामा बड़ी जोर से हंसते हुए कहते हैं, तुम हमेशा मेरे हाथ में ऐसे ही आने वाले हो। विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं हमेशा अपने मामा के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता हूँ। फाइनली मामा उसके ईयर को छोड़ देते हैं और उसके चीज को स्क्वीज करने लगते हैं। विंग पाउट बनाते हुए अपने ईयर को रब करने लगता है तो मामा बड़ी जोर से मुस्कुराते हुए कहता है, मे बी बेबी सो स्वीट। विंग कहता है, नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा कुछ किया तो मैं लांछन को कह दूँगा, मैं अपनी फैंसी को कह दूँगा। ये कहकर उसे गले लगा लेता है। लांछन कहता है, सो क्यूट। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, मैं नहीं तुम हो। लांछन विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग लांछन से थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, यू सिमलेस। ये कहकर वो अपने फेस को लांछन के चेस्ट पर छुपाने लगता है। उसका फेस पूरी तरह रेड हो गया था। इसे देखकर सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।